75 साल में तो मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए। अब तो आपका 75 साल हो गया, अब तो बकस दीजिए देश को। पूरी भारतीय जनता पार्टी गालियों का यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में एचओडी हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बंगाल जाते हैं, ओ दीदी कि जब बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसा बुरा न कोई। आप वहाँ कर्नाटक में रोड शो क्यों कर रहे थे जब आपका भाई पिंडदान कर रहा था? आखरा पर जीएसटी नहीं है, लेकिन गया जी के तिलकुट पर, गजक पर आपने जीएसटी लगा दी। बिहार बंद करवाए थे कि वहाँ लुटेरा गुंडों मवाली को भेजे थे आप साड़ी के दुकान लूटने के लिए। और तो और सबसे बड़ा विचित्र देखिएगा, पहली बार बिहार में ऐसा हुआ कि भाजपा का विधायक भी मां बन गई और मंत्री अपने बच्चे को सेटल करने में लगा है। देश का युवा सेटल हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था डूब जाए, विदेशी कर्जा बढ़ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम पर। मैं हूं प्रभात। इस वक्त हमारे साथ हैं बात करने के लिए पंकज श्रीवास्तव जी। बात करेंगे जिस तरीके से बिहार में चुनाव के पहले माहौल जमा हुआ है। जो नेता हैं विपक्ष के, राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव, तमाम लोगों ने मिल करके वोट चोर गद्दी छोड़ करके नारा दिया और उसमें ये बताया किस तरीके से बिहार में वोटों की चोरी की जा रही है और कैसे वहाँ पर वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। इस मुद्दे पर तमाम तरीके की सियासतें हुई। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में एक मंच से, राहुल गांधी के मंच से बताया गया कि गाली दी गई प्रधानमंत्री की मां को। गाली देने के बाद प्रधानमंत्री की मां के नाम पर वहां पर बिहार बंद भी चलाया गया भाजपा की तरफ से और उसमें यह कहा गया कि प्रधानमंत्री की मां को लेकर के जो शब्द बोले गए उसको लेकर के बिहार का अपमान हो गया है। तो इस मुद्दे पर भाजपा ने घेरने की कोशिश की। वहीं पर प्रधानमंत्री जी ने खुद भी भाषणों में कहा और तमाम बार कहा कि उनकी मां को गाली दी गई, गरीब घर से हूँ इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप हुए और अब 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है और उसी जन्मदिवस पर सुनने में खबर आ रही है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि गया में प्रधानमंत्री अपनी मां का पिंडदान कर सकते हैं। तो सर, कैसे देखते हैं, पिंडदान करेंगे प्रधानमंत्री 17 सितंबर को? मां का मुद्दा अब बिहार चुनाव से पहले एक तरीके से हावी हो गया प्रधानमंत्री के। देखिए, बिहार में एक कहावत है, कहानी है कि एक साधु नदी से स्नान करके जा रहे थे तो वो लड़का बार बार पेशाब कर देता था, तो साधु उससे दूषित हो जाते थे, वो उनका कपड़ा गंदा हो जाता था, पूजा पाठ कैसे करते। यह प्रक्रिया 2 बार 3 बार होता रहा। तो साधु ने सोचा कि जाते हैं इसके माता पिता को समझाते हैं, शायद माता पिता के डांट से बच्चा सुधर जाएगा। जब साधु उसके घर जाते हैं तो देखते हैं कि इसका जो पिताजी है वो अपने छत पर चढ़कर पेशाब कर रहा है। तो साधु जी शर्मा गए, उनको जवाब मिल गया कि क्या समझाऊं मैं, इनके माता पिता से क्या शिकायत करूं जब बाप ही ऐसा है जो छत से पेशाब करता हो। अरे पूरी भारतीय जनता पार्टी गालियों का यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में एचओडी हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विभागाध्यक्ष हैं, गाली देने के मास्टर हैं। आपको पता है, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी 100 साल की बुढ़िया कहते हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी एक महिला को कांग्रेस की विधवा कहते हैं। और तो और प्रधानमंत्री जी जब हिमाचल प्रदेश जाते हैं तो कांग्रेस के कदावर नेता, जिसके पीछे पूरी भाजपा आज तारीफ करते नहीं थकती है, उस शशि थरूर जी की धर्मपत्नी को, जो स्वर्गीय हैं सुंदा पुष्कर जी, उसको 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कह रहे थे प्रधानमंत्री अपने मुंह से। बंगाल जाते हैं, ओ दीदी, अरे भाई। और प्रधानमंत्री जी के रोने धोने पर एक फिल्म बनानी जानी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कई सीरीज बनेंगे। प्रधानमंत्री जी हर चीज को इमोशन से जोड़कर उसका आपदा में अवसर ढूंढने का काम करते हैं। जैसे कोरोना में आपने देखा होगा, ताली थाली बजवा दी। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम कहते हैं कि जब बीमार हुआ लक्ष्मण जी तो उन्होंने संजीवनी बूटी मंगाई, उन्होंने सुसैन वैद्य बुलाया, इन्होंने थाली थाली पिटवा दी, इन्होंने दिया टॉर्च मोमबत्ती जलवा दी। ये प्रधानमंत्री जी वही हैं जो उस दिन रो धो रहे थे, कह रहे थे
मेरी माँ एक साड़ी नहीं ले पाई। अब बात वही है कि जब बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। प्रधानमंत्री जी, आप हट्टे कट्टे हैं, आप कई भाई हैं, लानत है आपके भाइयों पर और आप पर जो आपकी माँ एक साड़ी नहीं ले पाई। जिस बेटे के पास अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया घूमने का पैसा हो, जिसका बेटा 13 साल मुख्यमंत्री रहा हो, जिसका बेटा 11 साल से देश का प्रधानमंत्री है, अगर उसकी माँ एक साड़ी नहीं ले पाई, 2 साल मरे हुए उनकी माताजी को देश ने देखा था। प्रधानमंत्री जी, हिंदू धर्म में, हिंदू सनातन परंपरा के में 16 संस्कारों में एक संस्कार है क्या? शादी और अंतिम क्रिया संस्कार। शादी करके इन्होंने जसोदाबेन जी को छोड़ दिया। आज तक बेचारी न सुहागन है, न विधवा है, न कुमारी है। वो भी महिला का अपमान है। आपने हलफनामे में छुपा के रखा, हम कुमारे हैं। अरे भैया, 17 साल की उम्र में शादी कर ली है आपको नहीं पता था? और तो और, जिस समय बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी थी, प्रधानमंत्री जी घर छोड़कर भिक्षा मांगने चले गए। 40 साल भीख मांग कर खाए। क्यों खाए भाई? आपका हाथ पर सलामत था, आप वहीं मजदूरी करते, मेहनत करते, अपनी माँ के लिए साड़ी लाते, माँ के साथ आप उनका सेवा सत्कार करते। लेकिन वो तो नॉन बायोलॉजिकल है। आप बताइए, सुनिए, बायोलॉजिकल कोई नहीं होता, इससे बड़ा अपमान नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को बताना होगा, जिस माँ के गर्भ में रहकर 9 महीने गर्भ में रहने के बाद जन्म लिए, वो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? जब विदेशों में जाते हैं, मेरी बदकिस्मती है कि मैं भारत में पैदा लिया। अपनी माँ का भी अपमान किया। इन्होंने नहीं कहा कि मुझे गर्व है कि मैं अपनी माँ के गर्भ से पैदा लिया, मैं अपनी माँ के कोख में पैदा लिया। और तो और भारत माता का भी अपमान किया उन्होंने। ये चोटी है ये। प्रधानमंत्री जी बताइए, उस राकेश शर्मा के बारे में कब उस पर एफआईआर दर्ज होगी? आप बिहार में रो रहे, वो मुस्लिम युवा कैसे आया, नहीं आया, सभा स्थल सभा खत्म हो गई, आपकी वहां सरकार है। तो जहां सभा होती है, सभा की अनुमति जिला प्रशासन देता है, स्थानीय प्रशासन देता है। सभा स्थल पर सभा खत्म होने के बाद ये जवाबदेही जिला प्रशासन की होती है, स्थानीय प्रशासन की होती है। तो वो गालीबाज बदतमीज मंच पर चढ़कर कैसे कह रहा था, गाली दिया? ये एक साजिश है, षड्यंत्र है, प्रयोग है। वो उसी जाले विधानसभा में वो क्षेत्र आ रहा है जहां से जीवेश मिश्रा, मौतों का सौदागर, जो नकली दवाइयां बनाता है, जो कई माताओं के कोख सूनी कर दिया, सुहाग उजाड़ दिए। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, मोदी जी और नीतीश जी, आप बताइए कि कब जीवेश मिश्रा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करोगे? कब उसे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से आप ये कराओगे? उन माओं के संवेदना को आपने सुना होता। प्रधानमंत्री जी, आप बताइए ना, प्रेम शुक्ला पर कब कार्रवाई करेंगे? आपकी माँ है और आपका प्रवक्ता किसी की माँ को वेश्या कह सकता है? नहीं सर, पिंडदान की जो बात चल रही है मीडिया में, पिंडदान करने अगर जाते हैं प्रधानमंत्री, तो उसमें दिक्कत क्या है? 17 सितंबर को उनका जन्मदिन भी है, उस दिन जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी के छोटे भाई ने 7 मई 2023 को पिंडदान कर दिया था, समझ रहे बात? फिर मोदी जी गया जाकर कर रहे, तो आप वहां कर्नाटक में रोड शो क्यों कर रहे थे जब आपका भाई पिंडदान कर रहा था? सनातन हिंदू धर्म में एक ही बार पिंडदान होता है। जो आपका भाई किया, आप नहीं किए। आपने अपने माँ का अपमान किया। आपको पिंडदान के समय वहां शरीक होना था। आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव में मशगूल रहे, कर्नाटक में रोड शो करते रहे। बिहार में चुनाव है? खाकरा पर जीएसटी नहीं है, लेकिन गया जी के तिलकुट पर, गजक पर आपने जीएसटी लगा दी। गया जी को भी तो बकौस देते प्रधानमंत्री जी। सवाल है कि आपने गया जी को भी नहीं बख्शा। आप तो गया जी गए या गया जी के तिलकुट पर जीएसटी लगा दिए। जीएसटी में तो सुधार हो गया भाई। गजक के तिलकुट पर कभी आप देखे हैं? लोग वहां पिंडदान करने पूरे देश से ही नहीं, विश्व के कई लोग आते हैं। वहां भगवान बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था, पूरे विश्व के लोग आते हैं। गया का तिलकुट, गजक पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो वहां के जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो कारीगर हैं और जो व्यापारी भाई हैं, गजक का व्यापार करते हैं, आप उनकी कमर तोड़ना चाहते हैं? आप बताइए ना,
आप जो मखाना आप बोले, मखाना पहले ही बिहार में हो रहा था, आपने मखाने का नाम लिया और मखाने पर जीएसटी लगा दी। आप बताइए। और तो और प्रधानमंत्री जी चंद सस्ती लोकप्रियता के लिए, चुनाव के लिए आपने बिहार की कई सैकड़ों महिलाओं के साथ अभद्रता करवाया था। क्या प्रधानमंत्री जी बिहार के उन महिलाओं से आप हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे? पैर बिल्कुल। महिला शिक्षिका के साथ किया था, इसके क्या बंद किया था भैया? सारी लूट लिया आपने। जिस सारी आप बिहार बंद करवाए थे कि वहां लुटेरा गुंडों वाली को भेजे थे आप सारी के दुकान लूटने के लिए? आप बताइए ना, महिला शिक्षिका रसों की पीड़ा में एक महिला, उसको कितना प्रताड़ित किया भाजपा के लोगों ने। हद है। प्रधानमंत्री को बिहार में गाली दिख रहा है, उनकी जो विधायिका हैं भगीरथी देवी, तो उनको डायरेक्ट स्वर्ग से राजीव गांधी और संजय गांधी या गली गली घूम के नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे होते हैं। और तो और सबसे बड़ा विचित्र देखिएगा, पहली बार बिहार में ऐसा हुआ कि भाजपा का विधायक भी मां बन गई। नहीं समझे? दिलीप जायसवाल, मैं भी मां हूं। अब भैया तुम मां कहां से है भाई? भावुक हुए रो रहे थे। अब समझिए। और ये लोग झूठ, देखिए झूठ का एक चीज है कि वो अपना पदचिन्ह छोड़ देता है, सत्य तो सत्य है। आपने झूठ परोसा, उन गर्भवती महिला के बारे में बताया होता जिसकी एम्बुलेंस को रोका गया, जिनके साइकिल तुम फेंक दिए गए। तो ये गुंडा मवाली हो। देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी में एक्चुअली क्या है, जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा। आप जवाब दीजिए ना कि दिलीप जायसवाल जिसका मेडिकल कॉलेज कब्जा कर रखा है, जो दिलीप जायसवाल आयुष्मान के नाम पर घोटाला किया है, आप जवाब दीजिए ना। जो सम्राट चौधरी ये कहता है कि मैं बिहार में एक नेता को गाली दे देकर यहां तक उप मुख्यमंत्री बन गया हूं, तो अब जो इनका दिलीप जायसवाल हत्या आरोपी है और वो आयुष्मान घोटाला में अभियुक्त है, माने घोटाला किया है, शागिर्द है। प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए ना। 70,787 करोड़ रुपया भाजपा गठबंधन ने बिहार में लूट खसोट कर ली, कोई हिसाब किताब नहीं है। प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए ना। उस जीवेश मिश्रा को कब आप बर्खास्त करेंगे? प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए ना आप। लेकिन ये तो अभी शुभ की घड़ी भी है, 75 साल के होने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, अपना जन्मदिन भी मनाएंगे, पूरा देश तो प्रधानमंत्री जी कम से कम बुढ़ापे में तो कम से कम सत्य बोल लीजिए। 75 साल में तो मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए। अब तो आपका 75 साल हो गया, अब तो बकस दीजिए देश को। हाथ जोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आप भी अब तो हरे रामा हरे कृष्णा करने का टाइम है आपका। आप क्यों लोग लालच कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी इमोशनल कार्ड खेलते हैं। प्रधानमंत्री जी अगर झूठ बोलने में अगर गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड हो रहा होता तो नरेंद्र मोदी जी का नाम रिकॉर्ड होता कि इतना बड़ा झूठा आदमी पूरे विश्व में कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी गए तो बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए, कुछ भी बोलते, गए तो कुछ भी बोलते। अरे भाई, हवाई सर्वेक्षण जाने से उनको न उनके मवेशियों को चारा मिलेगा, न उनके फसलों का मुआवजा मिलेगा, न जिनकी बर्बादी हुई है न उनको कुछ मिलेगा। 20 साल से तो बिहार में सरकार है आपकी, 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या दे दिया बिहार को आपने? आपने कहा था प्रधानमंत्री जी बिहार में पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे। आपने कहा था 20 साल से आपकी सरकार है पार्टी की। आप बताइए ना बिहार में अपराधी कौन, किसका गुंडा राज है? सारे भाजपाई लुक्के गुंडे आज विधायक बने बैठे हैं। मीडिया में बताइए ना कौन है? ये समानांतर सरकार चल रही है। खुल्लम खुल्ला सरकार के लोग होम डिलीवरी कर रहे हैं, दारू की व्यापार कर रहे हैं। डबल नुकसान कराया जा रहा है बिहार को। एक तरफ राजस्व का और दूसरे तरफ बिहार के लोगों को 50 रुपए का दारू 500 में। मीडिया में उस दिन 17 तारीख को तो चलेगा ना कि प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं अपनी माँ के लिए पिंडदान कर रहे हैं। हे भैया, पिंडदान उसका भाई 7 मई 2023 को किया था ना। पिंडदान एक बार ना होता है। लेकिन लोगों के ऊपर तो असर पड़ेगा। हे भाई, क्या असर पड़ेगा? लोग समझता है बिहार, सुनिए, बिहार वैदिक काल से जब समुद्र मंथन हुआ तब बिहार का पहाड़ था मंदार पर्वत, उससे समुद्र मंथन हुआ। वहाँ हनुमान जी का ननिहाल है, वहाँ शिव जी का ससुराल है, हिमालय राजमाता पार्वती का मायका है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है, गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है। तो बिहार को सनातन पढ़ाएगा कोई? अरे सनातन कोई भी धर्म, सारे धर्मों का उद्गम बिहार से है।
हम नहीं होते अगर तो समुद्र मंथन होता क्या, बताइए तो आप बताइए ना। अगर बिहार नहीं होता तो समुद्र मंथन होता, कैसे करते आप, मुंह से कर लेते। तो ये वोट चोर वाला मुद्दा जो है दब गया क्या, अब लग रहा है कि प्रधानमंत्री देखिए वोट चोरी हुआ है। लोग जब पिछले बार चुनाव हुआ, चुनाव आयोग के काले कारनामों को लोगों ने देखा, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। देश में राहुल गांधी ने बगैर नफे नुकसान के सबूत के साथ प्रस्तुत किया। एक मकान है महादेवपुरा में जहां 80 वोटर हैं, तो 80 वोटर में से 20 वोटर भी, सब तो रनबने ही है कि बीवी की शादी करके छोड़ दिया, 20 कोई भी बाल बच्चा अगर होगा, 2-2 बच्चे भी होंगे तो 40 हुआ, तो 80 40 120 होता है। कटिहार में एक मकान है जो 20 साल से बंद है, वहाँ 300 के आसपास में वोटर हैं, तो फिर उसके बच्चे कहाँ गए, जोड़िएगा तो 500 है, एक गांव की आबादी 500 हो जाती है। तो कहने का मतलब साफ समझिए, हरसिद्धि का है, मधुबन का है, और बिहार में पहली बार आपने देखा होगा कि लोग जिंदे लोग मर गए, अब मरे लोग जिंदा हैं। मरे हुए मुर्दे आ रहे, टीवी पर इंटरव्यू दे रहे, यूट्यूब चैनलों पर इंटरव्यू दे रहे, आकर साथ में चाय पी रहे हैं। बाप रे, हकीम लुक्का हो गया भारतीय जनता पार्टी भाई, मरे हुए को जिंदा कर दे रहा है। तो ये चीजें। अंतिम सवाल ये है कि जब आप भारत के पड़ोसी देश देखें, वहां पर सत्ता परिवर्तन हो रहा, तख्ता पलट हो जा रहा है, लोग हिंसा का आंदोलन कर रहे हैं, भारत में तो इस्तीफा तक नहीं होता। भारत को सजग रहने की जरूरत है। पूरे विश्व में इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ। जब आप देखेंगे तो वहाँ भी, नेपाल में भी क्या हुआ, सोशल मीडिया बैन कर दिया गया। अभी जैसे ही सरकार के खिलाफ अगर फेसबुक पर, यूट्यूब पर डालिएगा तो यूट्यूब डिमोनिटाइज कर दिया जाएगा, फेसबुक को डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन भारत के लोग बुद्ध और गांधी के देश के लोग हैं, भगवान महावीर के देश के लोग हैं, तो हम लोग सत्य और अहिंसा पर चलते हैं। निश्चित तौर पर क्रांति की शुरुआत, जिस तरीके का माहौल है, जाली दवाई, भ्रष्टाचारी तमाम सरकार के लोग हैं। इस समय जो मौजूदा केंद्र में सरकार है, हर मंत्री अपने बच्चे को सेटल करने में लगा है। देश का युवा सेटल हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था डूब जाए, विदेशी कर्जा बढ़ जाए, रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, एक ही फॉर्मूला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। कैसे उनके मंत्री अपने बच्चों को, देखिए अब नितिन गडकरी को आलोकनाथ की तरह लगते, बीच बीच में सरकार की आलोचना कर देते, लेकिन कितने बड़े विलेन के तौर पर उभरे हैं वो। पूरे देश को गुमराह किया उन्होंने। E20 इथेनॉल 20% पेट्रोल में मिलेगा भैया। अरे देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, गाड़ियां किसकी खराब हो रही है, जवाब दीजिए। बोले हैं जय श्री राम, करप्शन है यहाँ पे। अरे भाई तो फिर करप्शन कहाँ नहीं है। आपने देखा होगा तमाम वो सड़कें जो बन रही हैं, हावड़ा के ब्रिज के लिए एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एक्ट ऑफ फ्रॉड है उसको एक्ट ऑफ गॉड में बदल दिया जाता है। अटल सेतु का हाल देख लीजिए, सड़कें धंस जा रही है, बिल्डिंगें गिर जा रही है। खुद बनारस प्रधानमंत्री का जो क्षेत्र है वहाँ उद्घाटन करके निकले नहीं कि सीलिंग गिर गया। तो किस तरीके का ये है, बाढ़ों में पानी भर देख नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, चूहा बच्चे को कुतर देता है। बिहार में शराब पी जाता है चूहा, देख नहीं रहे हैं आप। तो जब आप ओवरऑल देखेंगे, देश में भ्रष्टाचारियों की बाढ़ आई हुई है। आप ये मेरे हिसाब से जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।